यही उसकी पहचान थी। वो मेहनत से कमाता था, ईमानदारी से जीता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। दोपहर को एक सरकारी ऑफिस से एक महिला अफसर का पर्स चोरी हो गया। उसमें पैसे, एक ऑफिस पास और कुछ जरूरी फाइलें थी। थोड़ी ही देर में अफसर ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाया, वो रिक्शा वाला वही था बाहर, उसी ने किया होगा चोरी। रामू उस वक्त बस स्टैंड के बाहर बैठा था, अपने रिक्शे में बैठे एक बच्चे को टॉफी दे रहा था। तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। भीड़ जमा हो गई। लोग कहने लगे, अरे हाँ, यही रोज यहां खड़ा रहता है, गरीब है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने सच्चाई नहीं पूछी। पुलिस ने उसे बिना सबूत के थाने ले जाकर घंटों बैठा रखा। थाने में अफसर ने पूछा, कबूल कर ले, पर्स तूने ही चुराया है? रामू की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैं तो रोज अपनी बीमार मां के लिए पैसे जोड़ता हूं। लेकिन किससे परवाह थी? उधर वो अफसर औरत नीरा वर्मा, जो एक बड़ी सरकारी अधिकारी थी, मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी। हमारे सिस्टम में ऐसे छोटे अपराधियों के लिए जगह नहीं है, सख्त कार्रवाई होगी। कैमरे के सामने वो ईमानदारी की बात कर रही थी और पीछे एक गरीब का जीवन तबाह हो रहा था। रात को रामू की बूढ़ी मां जब थाने पहुंची तो दरवाजे से ही रोक दिया गया। बुजुर्ग महिला, अंदर जाना मना है। उस वक्त मां ने आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो तू ही सच्चाई दिखा देना। अगले दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन थी, रिक्शा वाला बना चोर। शहर के लोग उसकी इज्जत उड़ाने लगे। लेकिन उसी रात जब वो लॉकअप में बैठा था, एक नया पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आया, कांस्टेबल अर्जुन सिंह। उसने रामू की आंखों में कुछ अलग देखा। डर नहीं, सच्चाई थी। अर्जुन ने अपने सीनियर से कहा, सर, मुझे यह केस थोड़ा अजीब लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। लेकिन सीनियर ने डांट दिया, तेरी नई नौकरी है, दिमाग मत चला। फिर भी अर्जुन ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने पाया कि जिस वक्त पर्स चोरी हुआ था, रामू उस जगह से 500 मीटर दूर था। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था और फुटेज में जो इंसान उस अफसर के ऑफिस के कमरे से निकल रहा था, उसके हाथ में वही लाल फाइल थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। अर्जुन ने झूम किया और तस्वीर साफ हुई। वो कोई आम आदमी नहीं, वो अफसर नीरा वर्मा का पर्सनल असिस्टेंट था। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी। रामू को जिस चोर का नाम दिया गया था, अब वो खुद सबूत बनने वाला था, अपने सच का, अपनी इज्जत का। लेकिन अर्जुन को यह सच्चाई दिखाने के लिए पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। थाने में रात गहराती जा रही थी। सब पुलिस वाले ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे, लेकिन अर्जुन सिंह अब भी अपने छोटे से डेस्क पर बैठा था। सामने खुले लैपटॉप में वही सीसीटीवी फुटेज बार बार चल रही थी। हर बार जब वो क्लिप देखता, उसके अंदर कुछ खौलने लगता। वो साफ देख पा रहा था, लाल फाइल वही जो अफसर नीरा वर्मा के हाथ से चोरी हुई बताई गई थी, उस आदमी के हाथ में थी जो हर दिन उनके साथ ऑफिस आता था। अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, अगर यह सच है तो एक गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम लगा है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ये सब बिना सबूतों के बताया तो उसकी नई नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी दिल ने दिमाग को हरा दिया। उसने तय कर लिया, जो भी हो, इस बार सच्चाई दबने नहीं दूंगा। अगली सुबह वो फिर से नीरा वर्मा के ऑफिस पहुंचा। उनके सामने झुककर बोला, मैडम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख रहा है, शायद गलती हो गई है। नीरा ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने जो कहा वही सच है। तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं, ऐसे लोग चोरी करते हैं और फिर रोने का नाटक करते हैं। केस क्लोज करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, मैडम, पर यह वीडियो कुछ और कह रहा है। अगर हम एक निर्दोष को सजा देंगे तो सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। नीरा ने घूरकर कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जाओ, वरना तुम्हारी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अर्जुन चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन अब वो डरने वाला नहीं था। उसने सबूत अपने पेन ड्राइव में कॉपी किया और सीधे मीडिया ऑफिस पहुंच गया, जहां उसका एक पुराना दोस्त काम करता था। नाम था रवि शर्मा, एक ईमानदार पत्रकार। रवि ने फुटेज देखी और बोला, भाई, ये तो बड़ा मामला है, लेकिन अगर हम ये चलाएंगे
तो ऊपर से दबाव आएगा। अर्जुन बोला, भाई एक गरीब की जिंदगी दांव पर लगी है, अगर हम चुप रहे तो फिर पुलिस यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है। रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर हमें ठोस सबूत चाहिए, यह वीडियो अकेला काफी नहीं होगा। इसी बीच थाने में रामू